हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं पोषण ट्रैकर ऐप के बारे में। पोषण ट्रैकर ऐप में हम हितग्राहियों को हमने एंट्री कर दी है, जिनमें गर्भवती माता की भी हमने एंट्री की है। लेकिन क्या हम उसके बाद एंट्री के बाद हम गर्भवती माता की वो सारी एंट्री कर रहे हैं जो जरूरी है? तो आज देखेंगे क्या क्या जरूरी है। पोषण ट्रैकर ऐप में हम ये गर्भवती माता वाला खंड को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ये सीमा जाटव नाम की एक गर्भवती माता है, जिसके सामने के 3 बिंदु हम देखेंगे। इन 3 बिंदुओं को हम टच करेंगे। टच करने के बाद यहाँ देखिए कुछ 5 ऑप्शन ओपन होते हैं। इनमें से हमें चलना है ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन डिटेल। तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे जाके हमें देखिए यहाँ 3 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। एक हेल्थ ट्रैकिंग है, एक पोषण युक्त अनुपूरक है और एक पोषण युक्त हस्तक्षेप है। तो सबसे पहले हेल्थ ट्रैकिंग पे चलते हैं, जहाँ पर हमें महिला का, गर्भवती माता का कद लिखना है, वजन लिखना है। यहाँ पर ये सारी जानकारी आपको MCP कार्ड में मिल जाएगी, और जो आपका टीकाकरण रजिस्टर होता है उसमें भी आप नोट करते हैं तो वहाँ से लिख सकते हैं। हीमोग्लोबिन डालकर हम यहाँ सुरक्षित करें ऑप्शन को हम सुरक्षित कर देंगे। यहाँ पर हम इसे सुरक्षित कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पर हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन हमने फीड कर दिया है। इसके बाद हम सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, पोषण युक्त अनुपूरण। क्या आपको कोई पोषक आपूर्ति दी गई है? तो फॉलिक एसिड, आयरन, विटामिन या कैल्शियम, जिनमें से जो भी टैबलेट्स गर्भवती माता को दी गई है वो यहाँ पर हम फीड करेंगे। तो यहाँ पर टिक का निशान लग जाएगा सामने। जब हम टच करेंगे तो फॉलिक एसिड दी गया था, उसे आयरन दिया गया था और कैल्शियम दिया गया था। इन तीनों पे टिक करके हम सुरक्षित करें ऑप्शन से सुरक्षित कर देंगे। इस तरह से हम इसे सुरक्षित कर देंगे। ये हमारा सेकंड ऑप्शन भी हमने फिल कर दिया है। अब तीसरे खंड पर चलते हैं, जो है पोषण युक्त हस्तक्षेप। तो यहाँ पर हमारी ये देखिए पहला और दूसरा यहाँ पे सही तीर के निशान आ गए, और तीसरे खंड को भी हमें करना है। तो पोषण युक्त हस्तक्षेप में टेक होम राशन THR दिया है, जहाँ पर दिनों की संख्या जिसके लिए THR दिया गया है। तो यहाँ दिनों की संख्या हमें डालना है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं कि हमने यहाँ पर 30 दिन का हमने यहाँ पर पोषण आहार दिया है। तो 30 दिन में हमने क्या डाला है कि यहाँ पर डाल दिया 30 दिन। इसके बाद यहाँ पर देखना है कि आप किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कर रहे हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुष। तो एलोपैथी जो होती है वो नॉर्मल डॉक्टर के पास जो हम जाते हैं वो होती है। होम्योपैथी जिसमें छोटे छोटे साबुदाने की दवाई दी जाती है, साबुदाने की जैसे, वो होती है। और आयुष जो आयुर्वेदिक होता है। तो एलोपैथी ले रही हैं तो एलोपैथी को टच करके और सुरक्षित करें ऑप्शन को सुरक्षित करना है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि जो THR दिया गया वो 30 दिन का नहीं हो सकता, वो कह रहे हैं, क्योंकि 25 दिन का होता है। क्योंकि हम लोग जो है THR के साथ साथ मंगलवार को भोजन भी कराते हैं गर्भवती माता को। तो इस कारण से यहाँ 25 दिन के पैकेट हमने दिए हैं। इसके बाद सुरक्षित करें ऑप्शन को हम टच करेंगे और सुरक्षित कर देंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि 30 दिन का हमने टेक होम राशन नहीं देते हैं हम, ये चीज़ याद रखें। फिर यहाँ पर सीमा जाटव की हमने जानकारी एक खंड की हमने 30 बिंदु से टच कर दी है। अब दूसरे 3 बिंदु को टच करने के बाद हम देखते हैं कि दूसरे खंड कौन से हैं। ऐड वैक्सीनेशन डिटेल, टीकाकरण की जानकारी हमें गर्भवती माता की लिखनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर TD फर्स्ट है, TD सेकेंड है और TD बूस्टर है। तो आप लोग इन टीकों के बारे में जानते हैं क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं इस बारे में। तो TD 1 को हम फिल करेंगे। तो यहाँ पर सामने का जो छोटा सा बॉक्स है इसे हम टच कर देंगे। टच करने के बाद यहाँ पर देखिए आप टीकाकरण की तिथि आ रही है। टीकाकरण की तिथि जो है वो गर्भवती माता की, यहाँ से हम टच करते हैं तो जो कैलेंडर है ये इस टाइप का ओपन होता है जब हम टच करते हैं, और ये छोटे से तीर के निशान से आगे पीछे करके आप यहाँ पे डेट को डाल सकते हैं। तो आगे पीछे हम कर लेते हैं। और यहाँ देखिए कि जून के पहले की उनकी TD फर्स्ट की डेट है, लेकिन यहाँ पर देखिए हमने समय रहते इस जानकारी को फीड नहीं किया, तो यहाँ पर जानकारियाँ फीड नहीं हो पाएगी। यही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कुछ जानकारियाँ जो है वो समय रहते हमें पोषण ट्रैकर में गर्भवती माता की फीड करनी है, अन्यथा नहीं हो पाएगी। तो चलिए TD फर्स्ट की नहीं हो पा रही तो हम TD सेकंड की जानकारी फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर 5 जुलाई को उन्हें TD सेकंड लगा था, तो हम वो डाल देते हैं और सुरक्षित करें ऑप्शन पे टच करके हम सुरक्षित कर देंगे। तो यहाँ से हम इसे सुरक्षित कर देंगे और यहाँ पे देखिए ये जानकारी हमारी हो गई है।
तो ये जानकारी जो है इसे हमें समय पर भरना होगा। अगर हम नहीं भरेंगे तो देख लिया आप लोगों ने कि TD फर्स्ट का जिस तरह हम डेट नहीं डाल पाए क्योंकि वो कैलेंडर ही ओपन नहीं होता, समय रहते ही होता है। अब दूसरी गर्भवती निकिता कौरव को हम देख लेते हैं और सामने के 3 बिंदुओं को हम टच करते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पर भी वही है, प्रोफाइल अपडेट करें, माइग्रेट टू लैक्टिंग मदर, अगर कोई धात्री हो जाती तो उसको माइग्रेट करना रहता है, और ऐड एंड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन डिटेल्स, तो वो डालेंगे हम। यहाँ पर भी वही 3 ऑप्शन है। हेल्थ ट्रैकिंग में हम कद डाल देंगे गर्भवती महिला का, वजन डाल देंगे, हीमोग्लोबिन डाल देंगे जो उनका हो, और MCP कार्ड से आप लिख लेंगे इसे, और सुरक्षित करें ऑप्शन पे टच करके हम इसे सुरक्षित कर देंगे। इसके बाद पोषक युक्त अनुपूरक वाला खंड खुल जाएगा। ये देखिए रिकॉर्ड सक्सेसफुली हो गया है। पोषक युक्त अनुपूरक को हम देख लेंगे क्या आपको कोई पोषक आपूर्ति दी गई, तो फॉलिक एसिड, आयरन और कैल्शियम दिया गया है, तो ये डालकर हम सुरक्षित कर देंगे। इसके बाद ये रिकॉर्ड भी सुरक्षित हो गया है। इसके बाद पोषण युक्त हस्तक्षेप पर चलते हैं, जहाँ पर हमें टेक होम राशन को दिया है हमने, तो उसे टिक कर देंगे। यहाँ पर दिनों की संख्या 25 दिन का हमने दिया है तो 25 दिन लिख देंगे, और जितने दिन का आप देंगे उतने दिन का यहाँ पर दिनों की संख्या डालेंगे। आप किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कर रहे हैं, वो गर्भवती, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुष। अभी मैंने बताया था एलोपैथी जो नॉर्मली डॉक्टर के पास जाते हैं, होम्योपैथी जिसमें छोटी छोटी साबुदाना जैसी गोली आती है, और आयुष विभाग हमारा आयुर्वेदिक विभाग है जहाँ पर हम जाते हैं। तो एलोपैथी की हमने यहाँ पर गर्भवती ने इलाज कराया है, फिर इसके बाद सुरक्षित कर देंगे हम। तो देखिए ये वाला ऑप्शन हमारा सुरक्षित हो गया है। तो इस तरह से हमें समय रहते ये सारी जानकारियां सुरक्षित करनी है। जो ऊपर में छोटा सा त्रुटि लिखा आ रहा है इस पे ध्यान बिल्कुल ना दें, इस तरह का आता रहता है। फिर से हम 3 बिंदु वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर ऐड वैक्सीनेशन डिटेल करेंगे। तो ऐड वैक्सीनेशन डिटेल, टीकाकरण की डिटेल हम डालेंगे यहाँ, तो TD फर्स्ट, TD सेकेंड। अब ये गर्भवती महिला की TD फर्स्ट की हम डेट डालेंगे खंड को सिलेक्ट करके, और ये कैलेंडर को ओपन कर लेंगे हम, और आगे पीछे होकर TD फर्स्ट की डेट डाल देंगे। यहाँ पर 19 जुलाई को इन्हें TD फर्स्ट टीका लगा था, तो ये सुरक्षित करें ऑप्शन पे जाकर सुरक्षित कर देंगे। ये देखिए समय रहते हमने इस गर्भवती माता का जो टीकाकरण की डिटेल ऐड कर दी है, तो डिटेल ऐड हो गई है। और पहली वाली गर्भवती माता की समय रहते नहीं की थी तो वो नहीं हुई थी। TD सेकंड की भी वहाँ पे सफ़ेद छोटे खंड को टच करके हमने TD सेकंड की भी डेट को हमने डाल दिया है। ये देखिए दोनों खंड हमने फिल कर दिए हैं। अब ये देखिए जैसे ही ये सब हमने किया है ये सब कंप्लीट हो गया है। अब ये छोटे से तीर के निशान से बैक या मोबाइल के बैक ऑप्शन से भी आप बैक हो सकते हैं। तो 2 गर्भवती को हमने यहाँ पर उनकी डिटेल को फिल कर दिया है। तो इस तरह से हमें सारी गर्भवती माताओं की डिटेल को फिट करना है। और इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।